प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के नए मिल चुके हैं, जिनका नाम है पंकज चौधरी। और सीधे तौर पे हम बात करेंगे, राकेश सिंह अलगू जी हैं जो सहकारिता विभाग फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, और हमसे बात करेंगे कि 2027 को लेकर बीजेपी कितनी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में आएगी। जिस तरीके से विभिन्न प्रदेशों में जो परिणाम आ रहा है उसको तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि चौंकाने वाला भी उत्तर प्रदेश में भी होगा, लेकिन कहीं से न कहीं से लगातार पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूत दिख भी रहे हैं। ये बताइए राकेश जी, जिस तरीके से नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना, अब बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि कोई और होगा, लेकिन अचानक ये नया चेहरा, और कोई भी उनके खिलाफ कोई नामांकन भी नहीं किया, निर्विरोध पंकज को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। कितनी मजबूती के साथ वो काम करेंगे या कितना निखार आएगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी? सर्वप्रथम पहले तो मैं अपना परिचय आपको दे दूं। राकेश सिंह अलगू, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, वर्तमान में डीसीएफ के सभापति, और वाराणसी नहीं पूरा देश आज निगाहें लगा रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पंकज के शब्दों में और जाएंगे गहराई तो पंकज का मतलब कमल। और आप कह रहे हैं पीडीए, कोई पीडीए उडीए नहीं काम करेगा। जब पंकज आ गए तो कमल 2027 में दोगुना खिलेगा, 2 गुना खिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। देश के अभी आपने बिहार का परिणाम देखा, जैसा आपने चर्चा किया, तो पंकज जो नाम आया है सामने, ये कोई नया नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सभासद से शुरू किए और आज सांसद तक लगातार 5 बार 7 बार के सांसद हैं। 2009 में अकस्मात एक बार चुनाव हमारा सांसद जी नहीं जीत पाए, बाकी आप हैट्रिक लगा ही रहे हैं। और देश के वित्त मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, और उतनी साफ सुथरी छवि। पहले तो मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूं काशी वासियों की तरफ से। और रही बात, ना पीडीए काम करेगा, ना एससी, भाजपा की डायरी में कोई नहीं है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से योगी के धरती से, गोरखपुर से सटे उनका सांसदीय क्षेत्र है, और बहुत सारे कयास ये भी लगा रहे हैं लोग कि नया कुछ होगा। नया किस तरीके से होगा, लेकिन 2024 का जो परिणाम आया वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था। तो ऐसे कहीं साधने का जो ये व्यवस्था बनाया गया है, ओबीसी को साधने के लिए पंकज को लाया गया है कुर्मी समाज को तरफ से, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं आपके अनुप्रिया पटेल हुए, अपना दल के जो भी लोग हैं नेता, उन पे किस तरीके से? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी जाति पात की राजनीति नहीं करती है। ये राष्ट्र की राजनीति करती है। हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत होगा, देश कैसे मजबूत होगा। पंकज चौधरी जी के आने से, आप महाराज की जो गोरखपुर की आपने इशारा किया है, मैं बताना चाहता हूं कि नेपाल के बॉर्डर तक निगाहें बाह्य सुरक्षा की हमारे प्रधानमंत्री जी की पूरी पहले ध्यान रहता है कि हमारी बाह्य सुरक्षा। आप देखे होंगे कि जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी सैनिकों के साथ दिवाली, दशहरा जो भी मनाते हैं, उन्होंने हमेशा फोकस दिया है। तो हमारे यहाँ जाति पात की राजनीति नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये विपक्ष कहेगा पीडीए का, हम पीडीए को नोटिस में नहीं लेते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव लड़ती है, अपने संगठन को मजबूत करती है। उसी का परिणाम है हमने बिहार में जीता। और हमारे पास जो संगठनात्मक सोच है, जो देश के लिए सोच है, वो किसी और के पास नहीं है। वो खुद जाति बिरादरी की राजनीति करते हैं, वो उसी में उलझाते हैं, उनको परेशान करते हैं। जबकि हमारी पार्टी के नेता, जो देश के सबसे बड़े नेता के रूप में हैं माना जाता है, और हमारे देश के सांसद यहाँ के माननीय मोदी जी, वो हमेशा राष्ट्र हित में काम करते हैं। वो जाति पात से उठकर, आप देख रहे होंगे कि कल तक यूपी में बिजली नहीं मिलता था, बुनकर परेशान हुआ करता था। आज बुनकरों को जो लाइट मिल रही है, किसानों को जो लाइट मिल रहा है, बिजली मिल रही है, उससे कितना खुशहाल है। हर क्षेत्र में व्यापारी खुशहाल है, कानून व्यवस्था खुश है, सबके लिए है ना। हवाएं चलेंगी तो सबको लगेगा, एक को नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग जाति धर्म से, हाँ ठीक है, बताइए जो ये हवा की आप बात कर रहे हैं, तो ये हवा 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश को लगेगा कि सिर्फ एक तरफा लगेगा? देखिए, विपक्ष को लगता है 2027,
हमारे यहाँ योजनाएं 2047 तक की विकसित भारत के लिए सोची जा रही है, जो इनके सोचना कल्पना से दूर है, बहुत ऊपर है विपक्ष के। हम 2047 तक देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बनी रहेगी सरकार में। ये 2027 की बात कर रहे हैं। ये नहीं, एक बात बताइए, दावा कैसे कर पा रहे हैं 2047 तक का? विकास के ऊपर कर रहे हैं, हम मॉडल के रूप में दे रहे हैं। आप विकास और मॉडल की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष तो लगातार ईवीएम पे भी सवाल कर रहा है कि भाई आप ईवीएम से विपक्ष जीतता है तो ईवीएम को नहीं कहता, हार जाता है तो ईवीएम को करता है। दुर्भाग्य है देश का कि ये लोग जो जाति की राजनीति करते हैं और जाति का आरोप लगाते हैं भाजपा पर। भाजपा सबका साथ सबका विकास, और भाजपा जाति धर्म से उठकर हम ओबीसी एससी नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए काम करते हैं। वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं। आप देखिए, कहीं एक उठा लीजिए, आज आप बिहार में चले जाइए, एससी ओबीसी सबसे ज्यादा अधिकतम उनकी संख्या है, लेकिन बिहार ने जो परिणाम दिया वो बंगाल को सचेत कर दिया कि हम आ रहे हैं। गंगा, माँ गंगा बनारस से होते हुए, बिहार से होते हुए वहां पहुंचती हैं बंगाल, और वो भी अब साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि 40,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को देंगे। हमें बड़ी खुशी हो रही है। पहले अपने कार्यकर्ताओं को खुश करें, दिल्ली देखे, और देने की जनता के पास, उनके पास कुछ नहीं है सिवाय ढोंग फूटल ढोल लेके चलते हैं। उनके पास कुछ नहीं है, कोई योजना नहीं है, कहां से देंगे? जैसे प्रधानमंत्री जी बिहार में दिए 10,000 रुपये। बस प्रधानमंत्री जी नहीं दिए, वहां की जो कन्या योजना चल रही थी, नीतीश का बहार बा। आप जाइए, चुनाव देखिए, ओबीसी और एससी नीतीश को भगवान मानता है, और प्रधानमंत्री जी की सरकार को पाके डबल इंजन की वहां पूजनीय है, जिसका परिणाम यह हुआ कि आप देख नहीं सकते। कभी भी जाइए, हम तो थे, कटिहार थे, पूर्णिया थे, किशनगंज थे। किशनगंज में 80% लगभग वोट मुसलमानों का है। अब पूर्णिया में उनकी संख्या ज्यादा है, पप्पू यादव निर्दल जीतता है, लेकिन वहां भी हमने विधानसभा जीता है। आने वाला कल भी पार्लियामेंट हमारा होगा। एक बात बताइए, आप किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं, और खासकर बनारस से, क्योंकि आप पे भी लोगों की निगाहें हैं और पूर्व आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। जो संगठन का आता है उसको हम लोग ले जाते हैं। अभी एसआईआर की हो रही है, सारे बूथ पर अपने कार्यकर्ता एसआईआर में लगे हैं। तो हम लोग तो 365 दिन, मैंने बताया 365 दिन भाजपा चुनाव लड़ती है। संगठन काम करता है कि पार्टी काम करती है? पार्टी को, संगठन को अलग मत देखिए। नहीं, पार्टी और संगठन अलग है। ये आप लोग हमेशा लोगों को भ्रमित वाली बातें नहीं, पार्टी को पहले आगे रखते हैं कि संगठन। तो पहले यहां से कंफर्म कर दें, संगठन सर्वोपरि है। संगठन यानी आरएसएस नहीं, आरएसएस को क्यों? आरएसएस अपनी अलग विंग है। हाँ, आरएसएस को पार्टी में भी क्यों आप विलय कर रहे हैं? नहीं, गलत बात। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का निर्माण आरएसएस करती है। हाँ। राष्ट्र का निर्माण आरएसएस करती है, और संगठन समाज का निर्माण करती है। ये दोनों जब मिलती हैं तो चमत्कार होता है, जैसे बिहार में हुआ है, देश में हो रहा है। ये दोनों के चमत्कार का परिणाम है, राष्ट्र का निर्माण। यानी बिहार वाला परिणाम जो 2027 में चमत्कार के रूप में दिखेगा क्या? 2000 बिहार नहीं, 2047 हम लोग देख रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, 2027 में मत देखिए। 27-29 तो आपको काम हो रहा है, वो तो जब बीज पौधा जमीन में चल गया है तो अंकुरित निकलना है। हम 2047 की भविष्य की कामना करते हैं, देख रहे हैं। विकसित भारत के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह चुका है कि हम 2047 तक, और माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि अभी 20 साल कोई आने वाला नहीं है, वो 20 साल अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। जो आरोप लगाते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बने रहेंगे, परिवार में बने रहेंगे, और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना, चूंकि उनके बस में अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। अब आप एकदम समझ गए, इसमें कहना क्या है। तो आप सुन रहे थे, राकेश जी बहुत सारी बात बताए हैं। जो ये चमत्कार की जो बातें करें, ये चमत्कार पूरा 2047 तक की बातें कर रहे हैं, और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कैंडी बनारसी के साथ। नमस्कार।